नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ संजय बिंद है। ये सामाजिक व्यक्ति हैं। समाज में जो भी कार्यक्रम होता है और वहाँ ये पहुँचते हैं, समाज की जो विचारधारा है, समाज में जो गतिविधियाँ हो रहा है, इसको ये समझते हैं। तो आज इस निषाद चेतना के कार्यालय में आए हुए हैं। आजकल विषय चल रहा है कि आरक्षण और शिक्षा। तो मेरा इनसे प्रश्न ये है कि इनका क्या सोचना है कि जो आरक्षण है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस विषय में मैं चाहता हूँ कि संजय जी का विचार जानूँ, क्योंकि समाज में लोग कह रहे हैं कि आप रिजर्वेशन मत लीजिए, आरक्षण मत लीजिए, सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दीजिए। तो क्या ये बगैर रिजर्वेशन का शिक्षा पाना संभव है? इस पर मैं संजय जी का विचार जानना चाहता हूँ। सर्वप्रथम नमस्कार सर जी, आपको आपके चैनल के माध्यम से इस मंथन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, उतना ही समाज को एक लेवल में आने के लिए रिजर्वेशन कंपलसरी है। जो कि देखा जाए इस समय हम लोग तो जमीन पे हर जगह आना जाना रहता ही है, लोग देखते हैं। अब कौन कहाँ तक, हर समाज में कोई बहुत आगे तक आर्थिक रूप से मजबूत है, कोई एकदम से आज भी गया एकदम बैक है, पीछे नंबर रही है, ठीक से न खाने के ठीक से वो है, बीमारी आ जाती है तो लोग एकदम बैक चले जाते हैं। उस हिसाब से एक लेवल में लाने के लिए लोगों को आरक्षण भी बहुत ही जरूरी है सर जी। मेरा ये कहना है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप बता सकते हैं कि मतलब रिजर्वेशन जरूरी है, स्पष्ट हो चुके जो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो भाई हैं जो कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उनके लिए कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? अभी जो कि रिजर्वेशन इसके लिए जरूरी है, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, अभी हमारे मित्र ही एक जन है, अनिल है। अब यही मुंबई में ही देखा जाए तो जैसे नीट का ही अभी पेपर लीक हुआ, उस पर डिस्कस हुआ और उस पे यदि आप नॉर्मली तरीके से एमबीबीएस करते हैं तो करोड़ों रुपए लग जाता है। और वो आरक्षण अपने आरक्षण के आधार पे वो पूरा एमबीबीएस है, यदि वैसे भी नॉर्मल लोग करते हैं सरकारी कॉलेज में तो भी 25 से 50 लाख तक लग जाता है। सही बात है। और आरक्षण का देन है, यदि नॉर्मल है, यदि अपने आरक्षण के आधार पर कर रहे हैं तो आराम से 2 लाख 4 लाख में हो जा रहा है, पूरा एमबीबीएस हो जा रहा है, क्योंकि हमारे सहयोगी हैं। तो वो कितना मतलब ईयरली क्या फीस होता होगा? ईयरली नॉर्मली उनको आरक्षण के आधार पर किए हैं, क्योंकि वो झोपड़ी में भी रूम नहीं था, प्लस वो अपना आरक्षणी सिस्टम जो था कागज किए 66-67 से लेकर के बनाया, तो उनको आरक्षण का बेनिफिट मिला, एग्जाम दिए, आज उनका 10 से 20 हजार साल में खर्चा हो जाता है। मात्र एक साल का 10 से 20 हजार में हो जा रहा है। कमाल की बात है। और जो भाई कहते हैं आरक्षण नहीं चाहिए, तो उनको सुनना चाहिए संजय जी को कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, मतलब आरक्षण होने से एक मजदूर भी कल्पना कर सकता है कि मेरा बेटा एमबीबीएस और डॉक्टर बन सकता है। अगर आरक्षण नहीं होगा, जो कहते हैं कि एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, तो उसके पास कहाँ इतना पैसा आएगा कि वो बच्चे को करोड़ों रुपया लगा के मतलब पढ़ा सकता है। मजदूर तो कभी सोच नहीं सकता है, लेकिन रिजर्वेशन होने से वो सोच सकता है कि मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगा, और वो उस तरह से पढ़ाई करवाता है। मैं सर रिजर्वेशन मतलब इसीलिए किया गया कि समानता लाने के लिए, हर समाज में गरीब बच्चा भी एक मुख्य धारा में आ जाए, मतलब उसका आने वाला जनरेशन सुधर जाए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, रिजर्वेशन जो होता है वो अस्थाई है, मतलब परमानेंट नहीं है। इसलिए जो रिजर्वेशन पा जाते हैं, जिनका परिवार आगे बढ़ जाता है, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है, मुख्य धारा में आ जाता है, तो मेरा ये मानना है कि उनको रिजर्वेशन न मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो गरीब तबका है जो मजदूर है, उसको रिजर्वेशन अवश्य मिलना चाहिए, ताकि वो सोच सके कि मेरा बेटा IIM कर सकते, MBBS कर सकते, इंजीनियर कर सकता है, तो उसके पास सोचने का क्षमता रहेगा। अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो कल्पना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है। तो इसलिए रिजर्वेशन अति आवश्यक है। सर अभी जो आप मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपके बिहाफ पर। आप मुंबई IIM है, IIM मतलब मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मतलब इंस्टीट्यूट है, पूरे भारत में सम्मानित इंस्टीट्यूट है, पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, बेंगलुरु में है, आपका दिल्ली में है, कलकत्ता में है, ऐसे बहुत सारे शहरों में है, यूपी बनारस में है।
तो जो आईआईएम होता है, ऐसे बच्चे किसी ऐसे लोग जो पढ़ के निकलते हैं तो किसी बड़े कंपनी में वो सीईओ होते हैं या बहुत बड़ा डिपार्टमेंट का हेड होते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा इसका फीस 25 लाख से लेके 50 लाख तक है। अगर मुंबई आईआईएम में कोई गरीब बच्चा रिजर्वेशन के माध्यम से एडमिशन लेता है तो उसको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता फीस के तौर पर, क्योंकि जो फीस होता है वो गवर्नमेंट उसके वजीफ़ा के तौर पर भरती है। उस इंस्टीट्यूट को, आईआईएम को पैसा गवर्नमेंट भरेगी और गरीब का मजदूर का लड़का आईआईएम में मतलब क्वालिफाइड कर जाएगा करके। तो इसलिए रिजर्वेशन अति आवश्यक है। बगैर रिजर्वेशन का समाज का भला नहीं हो सकता है। जब तक पूरी तरह से SC ST OBC का रिजर्वेशन लागू नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा और मुख्य धारा में नहीं आएगा और समानता नहीं बनेगी। जो असमानता एजुकेशन से लेके और आर्थिक रूप से जो व्यापक अभी फैला हुआ है उसको कम करने के लिए रिजर्वेशन जरूरी होता है। बिल्कुल, जैसे सर अब अपना ही समाज है, देखा जाए तो पूरे इंडिया में अभी तक ओबीसी में रखा गया है। अभी रामचरित्र निषाद जी लोग देखे होंगे, चुनाव लड़े थे मछली शहर से जी, SC के आधार पर लड़े थे। दिल्ली से हाँ, दिल्ली, क्योंकि उनका दिल्ली में हुआ, बंगाल में हुआ, उड़ीसा में हुआ। हम लोग महाराष्ट्र में भी कई जगह हम लोग उसी SC में है। तो आरक्षण पूरी तरह से आज लागू नहीं हुआ है, तब तक इसको हटाया क्यों जाए? सही बात है। पहले इसको भी लागू हो करके इसको समानता पर, ये जो बता रहे थे सर, एक घर में एक परिवार को आरक्षण मिल गया पिताजी को, तो उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। अगर पिताजी बढ़ गए, आर्थिक संपन्नता आ गई, अगर उनके पैसा है तो अपने बच्चों को फिर वो पढ़ाए, वो मेन स्ट्रीम में उनको आरक्षण, मैं इसमें सहमत हूँ। ऐसे लोगों की जरूरत है, लेकिन और इसी समाज में जिसको नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। वो सिस्टम होना चाहिए। अगर सुधार होना तो ये हो सकता है। मेरा ऐसा पर्सनल सोचना है, आप भी उसी तरह का सोच रहे हैं। तो एक विडंबना और भी अपने समाज को लेके, आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन है, आप बंगाल में जाइए वहाँ शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन है, और बहुत सारे ऐसे प्रांत है, उड़ीसा में आपको शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन है। अब वहीं यूपी चले आइए, ओबीसी में है, तो ओबीसी में कंपटीशन ज़्यादा है, MP में वही है। तो ये जो है हमारे नेताओं को चाहिए, या जो हमारे समाज का भला चाहते हैं जो नेता हैं, वो अगर कहते हैं कि मैं मछुआ समाज का भला करना चाहता हूँ, तो उनसे निवेदन यही है कि सबको शेड्यूल कास्ट में पूरे भारत में डाल दें। जैसे यादव कम्युनिटी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ओबीसी में है जी, बराबर। आप मुंबई में आएंगे तो यहाँ भी यादव सरनेम मिलेगा, यानी यूपी का यादव यहाँ लाभ मिलेगा। हम लोगों को नहीं मिलता है, हम लोगों तो ओपन कैटेगरी में चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, और रिजर्वेशन का यही लाभ है। तो जो भाई हमारे कहते हैं रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं है, मैं चाहता हूँ अपना विचार बदलें और रिजर्वेशन पाने के लिए संघर्ष करें, उनका सहयोग करें। तो इसी के साथ मैं आज जो हमारे साथ जो गुफ्तगू हो रहा था उसको हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।